पुराने कपड़े विक्की के बच्चों के लिए ठीक रहेंगे। और वैसे भी बच्चों को पुराने कपड़े ही पहनाने चाहिए, सेफ रहता है। करुणा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके पति और मेरे डैड वापस आ जाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? तो खुद को पिंच करके देख लो कि कुछ सपना नहीं देख रही। अरे पति कहा, हम तो इनके खूंटे से बंधे बैल हैं। जब जी करे खोल के हाँक देती है और जब जी करे पुचकार के बुला लेती है। सो आई एम हियर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। नो, बिल्कुल नहीं। पाप तो मुझसे हुआ है, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। आई एम रियली सॉरी। बट एक बात बताओ, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? पहले रोके घर से निकालती हो, फिर रोके घर में बुलाती हो। एक बार डिसाइड करो ना, तुम करना क्या चाहती हो? मेरे साथ रहना है या फिर किसी और को ढूंढूं मैं? ढूंढ के तो देखिए, मुंह नोच लूंगी उसका। पर मुझसे वाकई गलती हो गई थी। और अगर आप घर वापस नहीं आते ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहती। जहां आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। डैड, आप माँ से नहीं जीत पाओगे। वो क्या है ना कि इस गेम में औरतों से जीतना किसी भी मर्द के लिए नामुमकिन होता है। शैतान। वैसे जीत तो वहां है जब हम साथ साथ हैं, तो बस फिर जीत ही जीत है। घर आखिरकार होता है। फटाफट पेट साफ करके आता हूँ। पता नहीं कितनी देर से रोक के बैठा था प्लेन में। मैं आता हूँ अभी। जल्दी। भाई साहब यार, क्या फायदा हुआ? कहा था आपसे 2 टैक्सियां कर लो, सबके पेट दब दब के टाइट हो गए और सबको एक साथ प्रेशर आ रहा है। ये क्या फायदा हुआ बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने का, जो लास्ट में एक ही टैक्सी में गाय बकरियों की तरह ठुस के आना था। ये कमाल है यार, वो पैसे के पेड़ पोगते हैं। क्या फायदा हुआ बिजनेस क्लास में? वो तो शौर्या ने इतनी महंगी बिजनेस क्लास की टिकट करवा दी, वरना मैं तो सबसे सस्ती टिकट लेता, फिर चाहे वो प्लेन की छत की होती। हाँ, सुपरमैन हो ना आप। सुनो तुम दोनों, अब हम लोग दिल्ली वापस आ चुके हैं और मैं तुम दोनों को किसी भी वक्त घर से बाहर निकाल सकती हूँ, अगर तुम दोनों ने झाए झाए करना बंद नहीं किया तो। लो जी, कमाल है, हमने क्या हमने हद होगी। वहाँ अमेरिका में भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहे तुम दोनों। लो जी, हमको बदनाम करके। अच्छा अब चुप हो जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोगों को फंक्शन में जाना है, सरप्राइज देना है उन लोगों को। सुनो, मैं सोच रही हूँ महक, नेहल और बच्चों को कुछ दिन के लिए यहाँ रहने के लिए बुला लूंगी। अच्छी बात आइडिया तो बहुत अच्छा है भाभी। है। हो गया साहब। ओके। हाँ भाई, वो प्लेन में बैठे बैठे मरोड़े पड़ गई, ठीक से निकल नहीं पाया जितना भी अंदर पड़ा हुआ है। कुछ भी हो भाभी, अपना घर अपना ही होता है। विदेश तो बस एक सपना सा होता है। अपने लोग, अपने सलीके, इसके बिना पहचान सी खो जाती है। महक ये क्यों फोन कर रही है? उसको तो पता भी नहीं कि हम लोग वापस आ गए। लगता है शौर्य ने बता दिया होगा। हेलो महक। चाची, चाची मेरा मेरा पेट, चाची मेरा बच्चा, पेट मेरा बच्चा। महक क्या हुआ? चाची। महक सुन। क्या हुआ भाई? कुछ गड़बड़ है, महक मुसीबत में है। महक। माँ देख, बहुत परेशानियां झेलने के बाद इस घर में सुकून आया है। घर में नन्हे पांव पड़े हैं। अब और कोई मुसीबत मत भेज देना, नहीं तो तेरी ये वक्त टूट जाएगी। मेरी महक को कुछ नहीं होना चाहिए, बस इतनी कृपा कर देना। महक, अरे कांता जी, आप लोग कब आए? हाँ, पहले ये बताइए महक कहाँ है? यहीं कहीं होगी। यहाँ कहीं नहीं है।
कहाँ है वो? अपने कमरे में होना चाहिए उसे। महक! यहाँ भी नहीं। महक! चाची हुआ क्या? हुआ क्या? महक कहाँ है? देख, कमरे में भी नहीं है। अबे यही थी कुछ देर पहले तो। यही थी तो फिर कहाँ गई? तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि महक कहाँ है। चाची एक मिनट यार, पहले बता हुआ क्या है यार? अरे हुआ क्या है? महक का फोन आया था, चिल्ला रही थी मेरे बच्चे को चाची बचाओ, घबराई हुई थी और फिर अचानक फोन कट गया। शौर्य, तुझे तो पता होगा ये सब क्या हो रहा है। हाँ चाची, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। महक, महक, तू ठीक तो है बेटा? तू चिल्ला क्यों रही थी और फोन अचानक कट क्यों गया था? मजाक था। मजाक था? तेरा दिमाग खराब हो गया? क्यों? तो सरप्राइज आप ही दे सकती हो, हम नहीं दे सकते। जिस तरीके से आपने मुझे बिना बताए आने का प्लान बना लिया और मुझे सरप्राइज दे दिया, मैंने भी सोचा थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज दे दूं। मैंने शौर्य को आपसे बात करते हुए सुन लिया था कि पंडित जी कितने बजे आ रहे हैं। हे भगवान, देख रहे इस लड़की के लक्षण? महक, क्या मजाक भाई? तू माँ बनने वाली है और खुद ही ऐसी बचकानी हरकतें कर रही है। सॉरी। बट मैं सीरियसली, तुम रियलाइज करियो सब कितना परेशान हुआ तुम्हारी इस हरकत से। ओके ओके, आई एम सॉरी। मेरा इंटेंशन किसी को परेशान करना नहीं था, बस थोड़ी मस्ती सूझी और कर ली। सॉरी। पर मुझे अब ये बताओ कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो कनेक्टिंग फ्लाइट तो आपकी मिस हो गई थी ना? हाँ, वो तो छूट गई थी, लेकिन ये तेरा पति है ना, पूछ इससे क्या किया इसने? मैंने सर की बिजनेस क्लास टिकट्स करा दी थी नेक्स्ट फ्लाइट की। कोई स्टॉप ओवर नहीं था तो डायरेक्ट फ्लाइट थी, इसलिए सब जल्दी आ गए और तुम्हें सरप्राइज देना था। और वैसे ना सीरियसली अच्छा हुआ आप लोग सब आ गए, क्योंकि ये जो आपकी पागल बेटी है ना, ये मुझसे संभलती नहीं है और खासकर इस वक्त में तो बहुत मुश्किल हो गया इसको संभालना। थैंक यू दामाद जी, आपकी वजह से हम लोग अपने नाती नातिन की पहली पूजा में वक्त से पहुंच गए। मुझे बिना बताए कब तुमने कर ली ये प्लानिंग? चुपके चुपके? बेबी यही स्टाइल है तुम्हारे हस्बैंड का, लेकिन तुम्हें ना समझ नहीं आता। और जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगा ना, उस दिन सवेरे तुम मेरी पूजा करोगे। दोनों ने तो रोने का कंपटीशन कर रखा है, एक चिल्लाता है तो दूसरा और तेज चिल्लाता है। दोनों ने कसम खा रखी है कि पापा को परेशान कैसे करें। रिलैक्स गाइस यार, आप सबका ना स्टाइल पुराना हो गया है। जैसे हमको बड़ा करा है वैसे थोड़ी ना आज के बच्चों का बड़ा कर पाओगे यार। देखो मैं बताता हूँ कैसे चुप होंगे। कमाल है यार। वाह भैया, ये सब करतब मुझे भी सिखा दो, वरना ये दोनों तो मुझे चैन से सोने नहीं देंगे। ये तो फॉल्स अलार्म था, तूफान अभी तक टला नहीं है। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तूफान नहीं है। अब तुम लोग हटो, देखो मैं कैसे चुप करवाती हूँ। और तुम तो साइड में हट जाओ। चुप कराने के बजाय और तेज रोने लगे तुम्हारी वजह से। हटो। भाभी तुसी तो तोपो और लास्ट होपो, अगर ये चुप नहीं हुए ना तो आपके देवर के कान तो गए समझो। अगर ऐसे ही रोते रहेंगे ना तो तबीयत खराब हो सकती है इन दोनों की, और अभी तक इन दोनों ने दूध भी नहीं पिया है। महक, वो अपने वाली लोरी सुना ना? याद है ना पुत्र, कौन सी वाली? छोटे छोटे सपने सजाए के बहियों में नदिया के पंख लगा
चंदा में झूले मेरी बिटिया रानी। जब महक छोटी थी ना, तो इसकी माँ भी इसे यही लोरी सुनाया करती थी और ये एकदम चुप हो जाती थी। देखो ये भी चुप हो गई। चलो चलो, पंडित जी आ गए। ओए, जो मिल रहा है वो खा ले। इस वक्त मुझे तेरी ताकत वापस चाहिए। इस चुन्नी को माता रानी के चरणों में चढ़ाइए। पंडित जी कहाँ है? ये तो पंडित जी ये तो क्या कह रहे हैं? साफ साफ बताइए ना क्या बात है? ये तो अशुभ संकेत है। अब शगुन है। ताकत नहीं होगी तो भागोगी कैसे? और अगर भागोगी नहीं तो रिवेंज कैसे लोगी? पंडित जी आपका क्या मतलब है? आप शगुन से बताइए ना, पूरी बात बताइए। इन बच्चों का जीवन काल। जीवन काल मतलब उम्र? क्या हुआ इनकी उम्र को पंडित जी? अभी तो इनको पैदा हुए दिन ही कितने हुए हैं? क्षमा कीजिए, कटु सत्य कह रहा हूँ। इन बच्चों की जीवन अवधि बहुत कम है। ये क्या भाग रहे पंडित जी? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जजमान, मैं तो सिर्फ दूत हूँ और ये संदेश तो ईश्वर का है जो इस पत्रिका में दर्ज है, और इसके अनुसार ये बच्चे बहुत खतरे में हैं। इनके जन्म लेने की घड़ी में इस घर के काल ने भी जन्म लिया है। इन बच्चों से जुड़े हर इंसान पे खतरा मंडरा रहा है। तो है कौन और क्या बके जा रही है? मेरे बदले के बारे में तुम क्या जानती हो? कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इस रिलेशन से मैं तुम्हारी दोस्त हुई। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ। हालांकि खून का रिश्ता भी है हमारा। क्या मतलब है तुम्हारा? खूब समझता हूँ तुम जैसे लोगों को। तुम्हें क्या लगता है कि हम डर जाएंगे? हाँ? लाखों का हवन कराना चाहते हो तुम? तो तुम्हारा डर का बिजनेस है ना? पागल समझ रखा हम लोगों को तुमने। शौर्य, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो उनको। पंडित जी प्लीज आप जाइए। मेरे पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। शौर्य, गुस्से के पीछे डर छुपा होता है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि पंडित जी गलत कह रहे हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत? ये पंडित जी कोई ऐसे वैसे नहीं है, बहुत जाने माने पंडित जी हैं ये। अगर इन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो जरूर कोई वजह होगी, नहीं तो इस तरह की चेतावनी नहीं देते ये। सिर्फ यूं ही तो कुछ नहीं कह के जाएंगे ना पंडित जी। तुम लोग सब अंदर जाओ, मैं आती हूँ। पंडित जी क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपने जो देखा है वो सही है? मैं खुद प्रार्थना करता हूँ कि वो गलत हो, लेकिन बहन जी भला मुझे क्या मिलेगा
ऐसी नीच बात करके मैं तो खुद आहत हूँ कि ईश्वर इन बच्चों के साथ ऐसा अन्याय क्यों करेगा। कोई उपाय भी तो होगा ना। एक पूजा है, उसके लिए हमें बनारस जाना पड़ेगा। लेकिन सफलता और असफलता सब ईश्वर के हाथ में है। तो हम सफलता की प्रार्थना करते हुए पूजा करेंगे तो ईश्वर जरूर कृपा करेंगे। देखिए, जितना भी रुपया पैसा खर्च हो जाए हम करेंगे, लेकिन प्रयास तो करना जरूरी है ना। मैं अपने लाभ और रुपए पैसे के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि पूजा की सफलता पर निर्भर होकर मत बैठना। इन बच्चों का जीवन ईश्वर के हाथ है। बहन जी चिंता मत करो, सब ठीक होगा। कभी कभी बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों से भी गलती हो जाती है। हमारा दिल कह रहा है कि सब अच्छा होगा। ये तो अशुभ संकेत है, अब शगुन है। इन बच्चों की जीवन अवधि बहुत कम है। इन बच्चों से जुड़े हर इंसान पे खतरा मंडरा रहा है। प्लीज संभालो अपने आप को। अगर तुम एजिटेट हो जाओगी तो बाकियों को कौन संभालेगा? तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि पंडित की बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम खुद ही फेंक रही हो उसकी बातों से। ना बाहर कोई दुश्मन है और ना किसी को कोई खतरा। मतलब तुम उन लोगों को जानती हो? तुम हो कौन एग्जैक्टली बताओगी मुझे? रिश्ते में तो मैं तुम्हारी मामी लगती हूँ, इसलिए शर्मा और खन्ना फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हारी तरह उस घर ने हमेशा मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया है। बट नाउ टाइम इज अप। शौर्य महक की परफेक्ट फैमिली का बिखरने का टाइम हो गया है। पिछली बार मैं खुद मॉम को घर लाया था, इस बार मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, डाल दो इन लोग को जेल में। मैं वापस आऊं और इसकी कीमत तुम लोगों को चुकानी पड़ेगी। शौर्य महक ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया, अकेला कर दिया मुझे। मेरा पति जेल में मर गया, मेरा बेटा उसने मुझे जीते जी मार दिया। चाय का ढोंग है, आज की दुनिया में कोई अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक मैं कुछ कर ना लूं। इस बार कुछ ऐसा करूंगी कि शौर्य और महक का गेम वंस फॉर ऑल ओवर। आपकी बातों से तो लगता है कि आपके प्लान्स बहुत बड़े बड़े, लेकिन इसका फायदा क्या है? यहाँ प्लान बनाते बनाते हम खत्म हो जाएंगे और वहाँ शौर्य और महक जिंदगी के मजे लूटेंगे। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस जेल में नहीं गुजारने वाली। क्या मतलब? मतलब यहाँ से मेरा निकलने का प्लान एकदम सेट है। वैसे तो मैं किसी को अपने बगल में खड़ा भी ना करूं, प्लान तो दूर की बात है, लेकिन तुम फैमिली हो, कोई तो पर्पस होगा ना कि तुम इस जेल में यहाँ मेरे साथ, वो भी सेम लोगों ने भेजा है तुम्हें। एक बात सुनो, हम लोग मिलकर शर्मास और खन्नास को बर्बाद कर सकते हैं।
चाहो तो तुम भी भाग सकती हो मेरे साथ। पता, चाहती हो भागना? अपना बदला लेना चाहती हो? यस, आज शाम को क्लीन अप ड्यूटी पे मिल, बाकी समय देख लूंगी। हाँ? हाँ, बच्चों को सुला दिया, हमारा उनके पास बैठा है। अब आप लोग भी चलकर खाना खा लो। मैं चलो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। हम घर छोड़ के जा रहे हैं। चलो। एक सेकेंड, तू आराम से बताएगा, समझाएगा कि चाहता क्या है? अरे खुश रहना चाहता हूँ और क्या, क्योंकि ऐसा ने डिसाइड कर लिया ना कि आप लोग खुश नहीं रहना चाहते। बस दिल में वहम पाल के घूमते हो आप लोग। कहो ना कहो, आप सबको सबसे ज्यादा खतरा मेरी और मैं के प्रेजेंस से है ना यहाँ पे। ठीक है, अगर हम दोनों नहीं होंगे ना तो आप लोगों का वो सो कॉल्ड संकट भी नहीं आएगा, है ना। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से।